Good afternoon, students. Today I am going to explain you the second chapter, The Victory. Alexander the Great had won many battles. His desire was to conquer the world. एक महान राजा हुए हैं एलेक्जेंडर. उन्होंने कई देश जीते और पूरी दुनिया को जीतने की इच्छा उनमें उत्पन्न हुई. Proceed to the Golden Bird. He ordered his brave generals. इंडिया की तरफ चलिए, उन्होंने अपने जनरल्स को, अपने सेनापतियों को कहा. इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. विथ अलेक्जेंडर्स कमांड द जनरल्स कंसल्टेड द मैप एंड द आर्मी टर्न टूवर्ड्स इंडिया. फिर जनरल्स ने अपने नक्शे देखे, मैप देखे और वो इंडिया की तरफ हमला करने निकल पड़े. इट क्रॉस्ड द माइटी हिमालय थ्रू द लॉन्ग टेरिन इन द कोल्ड, एंटर्ड द कंट्री एंड रीच्ड द रिवर सिंधु. वे हिमालय की तरफ से हिंदुस्तान में, भारत में घुसे और वे पहुँचे रिवर सिंधु पे. देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर आर्मी एंड द आर्मी ऑफ किंग पुरू ऑफ इंडिया. वहाँ पे एलेक्जेंडर और किंग पुरू नाम के राजा थे इंडिया के, उनमें युद्ध हुआ. किंग पुरू वॉज डिफीटेड एंड वॉज मेड कैप्टिव विथ द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया. अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी. इस युद्ध में किंग पुरू हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया और अलेक्जेंडर इंडिया में अपनी पहली जीत पे काफ़ी खुश थे. सेकेंड पैरा. आफ्टर द डेज बैटल, when Alexander army was resting, he mounted his horse Bucephalus and quietly slipped out of the tent to see more of the Indian countryside. Alexander moved on the street and drove his horse on and on. The houses remained dark without lights. The women were wailing, children were crying. Alexander felt no pity. Instead, he felt proud of his ऑन विक्ट्री. जीत के बाद अलेक्जेंडर ने सोचा कि चलो हिंदुस्तान को देखते हैं, और उनका जो हॉर्स है वे उस पर सवार हुए और स्ट्रीट्स पे और दूसरी कंट्री साइड्स पे वे देखने निकल गए. कई जगह पे देखा कि महिलाएं और बच्चे शोक कर रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन उसे कोई दया या करुणा महसूस नहीं हुई. सून ही turned his horse on the other side towards the jungle. As he moved further, he noticed a bonfire at a distance. He went closer and found some Indian saints performing the yajna, religious ritual, on the bank of Sindhu. He stood quietly behind the thick trunk of a tree. आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ साधु सिंधु रिवर के किनारे यज्ञ कर रहे हैं. यज्ञ जिसको रिलीजियस रिचुअल बताया, एक धार्मिक रीति बताया है, वह कर रहे हैं. और एक पेड़ के तने के पीछे वो छुप के सब देखने लगे. इट वॉज विंटर टाइम. द विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. ठंड का समय था, काफ़ी ठंड थी, ठंडी हवा थी. द सेंट वोर नो क्लोथिंग on the upper parts of their bodies. Alexander said to himself, "Oh, they are poor and they do not have anything to cover their bodies." He felt sorry for the saints. I must do something for these naked fakirs. It was night already. He went back to his tent, woke up his chief generals and said, "Bring thick woolen blankets and woolen clothes immediately. I need them urgently." जब उसने देखा कि साधु जिनकी अपर बॉडी जो है, जिस पे उन्होंने कुछ नहीं पहना है और ठंड के मारे परेशान ना हो रहे हों, अलेक्जेंडर ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए और वे वापस गए. रात का समय था और अपने जनरल से, सेनापति से कहा कि मुझे कुछ कंबल चाहिए, कुछ गर्म कपड़े चाहिए, मेरे को अर्जेंटली इनकी नीड है. Heaps of thick blankets and woolen clothes were brought. In no time, they were loaded on horse and Alexander himself led them, riding back to the jungle.
और फिर उन कंबल को लेके अलेक्जेंडर जंगल में चले गए। द कारवा स्टॉप्ड वेयर द सेंट्स वर परफॉर्मिंग द यज्ञ, और इनका जो कारवा है, इनका जो दल है वो रुका जंगल में जहाँ पे यज्ञ चल रहे थे। नाउ दिस इज पेज 1. I am explaining page 2 in the next video. Thank you.